हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम एक फाइनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसके अंदर हम रिवैल्यूएशन बनाना सीखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पीसीए बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे और पीसीए को कैलकुलेट करते टाइम हम कैपिटल को एडजस्ट करना भी सीखेंगे। फाइन। सो सारी चीजें और जो पुराने रिजर्व्स हैं, पुराना जो भी वैल्यू है, गुडविल है, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, ये सब इसी क्वेश्चन के अंदर होगा। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं और हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, एक बार क्विकली मैं उस क्वेश्चन को ओवरव्यू कर देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो साथ के साथ उस क्वेश्चन को टैली करते हुए जाना, रेफर करते हुए जाना, तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कॉपी पेन साथ में लेके बैठो बेटा, ऐसे ही हवा में अकाउंट्स नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप ही को। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम फटाफट से कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ए और बी पार्टनर है, जिसमें बैलेंस शीट दे रखी है, जहां पे आपके क्रेडिटर्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है, ए और बी की कैपिटल दे रखी है। ठीक है, एसेट साइड में हमारा कुछ कैश दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल्स दे रखे हैं, डेटर्स, स्टॉक, ऑफिस फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरह से हमारी बैलेंस शीट दे रखी है। तो अभी हम मेनली एडजस्टमेंट पे आते हैं। यहाँ पे ए और बी पहले से थे, सी आ रहा है और 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन से क्रॉस चेक करते जाओ, समझते हुए जाओ। सो सी आ रहा है 1/5 के लिए और वो कैपिटल लेके आ रहा है 14,000 रुपीज, 1440। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है कि गुडविल जो है वो 20,000 है और सी भाई साहब गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहे हैं। जब न्यू पार्टनर गुडविल का प्रीमियम नहीं ला पाता है तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर किया था। ठीक है, नहीं देखी है तो देख लेना। राइट, फाइन। सो हम यहाँ पे उसका, अगर वो कैपिटल प्रीमियम नहीं ला रहा है, सॉरी गुडविल प्रीमियम नहीं ला रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे जर्नलाइज करेंगे, वो करेंगे। देन स्टॉक फर्नीचर यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं 10% और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है 5% का। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रही हूँ मैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20% और लास्ट में आपको कैपिटल को जो है रीएडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी टू बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। इस तरह का सेंटेंस आपको हमेशा ही दिया जाता है। ठीक है, सो फाइनली आपको कैपिटल एडजस्टमेंट तो करनी ही है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या क्या किया था, हमने लिया था यहाँ पे ए और बी पार्टनर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए और बी पार्टनर है। ठीक है, रेशो यहाँ पे दे रखा है 3:1, राइट, 3/4, 1/4। सी आ रहा है और सी आ रहा है आपका 1/5 शेयर के लिए। क्लियर। अब यहां से आपसे बोला जा रहा है, सबसे पहले तो बेटा बाकी की एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, देखो आपको गुडविल का पॉइंट भी दे रखा है, तो गुडविल किस में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमें न्यू पीएसआर तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग पे बाद में जाएंगे, सबसे पहले छोटी छोटी चीज कैलकुलेट करिए कि हमें सबसे पहले तो इनका न्यू पीएसआर निकालना है। राइट, न्यू पीएसआर कैसे निकालोगे, देखो 1/5 के लिए आ रहा है ना। तो ए और बी के लिए कितना बचा, 4/5। कैसे बचा, पुरानी वीडियोस हैं उनको देखिए। राइट, इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी डिटेल में की हुई है। तो अभी क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है और क्योंकि हमें इसको जल्दी से सॉल्व करना है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 4/5 पोर्शन बचेगा किसके लिए, ए और बी के लिए। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा, 4/5 में से 3/4 ए ले लेगा और बी 4/5 में से 1/4 दूसरा ले लेगा। राइट, अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो ये वाली वीडियो देखिए और जिनको समझ में आ गया है वो कमेंट करके बताइए कि ये 4/5 कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 12/20 ए का हो गया, देन 4/20 बी का शेयर हो गया और क्योंकि अब तो सी भी है
और न्यू पीएसआर में तो अब तीनों ही इन्वॉल्व होंगे, तो इसका तो पहले से ही 1/5 था ना, तो इस 5 को भी 20 बना लो, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर 20 है, तो इसका भी 20 बना लो, राइट। सो हमारे पास 20 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4/20 हमारा ये रहेगा। तो न्यू पीएसआर कितना हो गया भाई, न्यू पीएसआर, क्योंकि तीनों में हमारा क्या है 20 है, डिनोमिनेटर हटा दो, कितना आ गया 12:4:4 हो सकता है डिवाइड, क्या हो सकता है बता दो जरा, कितना रहेगा 4 से ही कर देते हैं। सो 3:1:1 ये हमारा न्यू पीएसआर हो गया। अब जरा सेक्रीफाइस निकालो, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल प्रीमियम जो लेके आए भाई साहब वो डिवाइड करने हैं, ठीक है। सो किसके हिस्से में कितना आएगा ये कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सबसे बड़ी चीज, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स, सी तो पैसा लेके आया है, तो जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स का निकालेंगे, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, तो ए का कितना था पहले, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताना, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, राइट। अगेन सब चीज एक्सप्लेन कर रखी है इस वीडियो में। चलिए, सो 3/4 पहले से था और इनका न्यू पीएसआर हो गया है कितना 3 हम यहां से भी तो कर सकते हैं ना, 3/5 कर सकते हैं या 12/20 लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। बी का कितना रहेगा, बी का हमारे पास कितना था पहले 1/4 था, राइट। 1/4 में से उसने हमारे पास कितना हो गया 1/5 हो गया है। चाहे तो इसको रेफर कर लो, चाहे तो इनकी इन वैल्यूज को रेफर कर लो, वैल्यू सेम ही आएगी। चलिए एलसीएम ले लो, 20 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 माइनस आपका 4 3 जा 12, 15 माइनस 3 12 मतलब 3 हो गया, 15 माइनस 12 3। नेक्स्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं अगेन 20 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना हो गया 5 माइनस 4 मतलब कि 1, कितना आ गया सेक्रीफाइसिंग 3:1। याद आया कुछ क्या, जब हमारा क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतनी सी डिटेल दी है, ए बी थे उनका रेशो ये था, सी आ रहा है 1/5 या 1/4, कितने मतलब कितने के लिए आ रहा है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो आपके ओल्ड पीएसआर के बराबर होता है। कितनी बार इन वीडियोस के अंदर बताया है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए कैलकुलेट करके दिखा दिया है, हेंस प्रूव्ड, राइट। चलिए, सो हमने यहाँ पे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारे ओल्ड पीएसआर के बराबर ही आएगा 3:1, ठीक है। सो बेसिक कैलकुलेशन हो गई। अब हम गुडविल की, क्योंकि हमें गुडविल की एंट्री जो है वो आपके अकाउंट के अंदर करनी है, इसलिए हम गुडविल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और गुडविल कितनी दे रखी थी, गुडविल कितनी दे रखी थी, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, गुडविल दे रखी थी 20,000 की, ठीक है। उसमें से पहले तो सी का हिस्सा कितना है, क्योंकि जितना उसके हिस्से का पैसा होगा उतना ही तो लाएगा। ये 20,000 तो फर्म की गुडविल है, जिसमें से ए और बी का हिस्सा भी तो है, वो तो सिर्फ अपने शेयर की गुडविल लाएगा, राइट। सी का अगर हम शेयर करते हैं तो सी के शेयर में कितना आएगा 1/5 ऑफ 20,000, राइट। इसका मतलब हो गया 4,000 रुपीज की गुडविल सी के हिस्से में आएगी। अब सेक्रीफाइसिंग कौन किस में कितना कर रहा है, किस किस को देगा, कितना कितना देगा, कितने रेशो में देगा 3:1, 4,000 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब है ए के हिस्से में आएंगे 3,000, बी के हिस्से में आएंगे 1,000। ये हमारी गुडविल प्रीमियम की कैलकुलेशन होगी। जिसको नहीं समझ में आया है वीडियो देख लेना, और जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट करके हमें बताइए कि वैल्यू कहाँ से आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग। हमने गुडविल की वैल्यू निकाल ली है, हमने पीएसआर निकाल लिया है, न्यू पीएसआर, और हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करके देख लिया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बेटा ये याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहे एडमिशन के लिए करो, चाहे आप पीएसआर के लिए करो, चेंज इन पीएसआर के लिए, चाहे आप आगे रिटायरमेंट या डेथ के लिए करो, रिवैल्यूएशन सेम ही रहेगा।
क्या रिकॉर्ड होता है यहाँ पे? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू में आने वाला चेंज। अब क्या क्या करते हैं, अगर हमारा एसेट जो है डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ टू साइड में रिकॉर्ड करते हैं। यही इसका अपोजिट होता है, एसेट बढ़ रहा है लाइबिलिटी घट रही है तो बाय साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वन बाय वन फटाफट से आप कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपका सेंटेंस दे रखा है, आपका स्टॉक और आपका जो फर्नीचर है वो रिड्यूस हो रहा है 10%। फर्नीचर की वैल्यू क्या थी? 1000। सो 1000 का 10% अगर रिड्यूस हो रहा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं फर्नीचर अकाउंट, राइट। अब फर्नीचर का 1000 का 10% रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 का फॉल आ रहा है। सिर्फ 100 रिकॉर्ड होंगे, 1000 नहीं होंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन में हम एसेट और लायबिलिटी में आने वाला चेंज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर। कई बार आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो, आप यहाँ पे न्यू वैल्यू या पुरानी वैल्यू लिख देते हो, वो हम बैलेंस शीट में करेंगे, यहाँ पे सिर्फ चेंज रिकॉर्ड होगा। दूसरा, हमारा स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा है तो स्टॉक अकाउंट करके लिख देंगे। और स्टॉक कितना था? स्टॉक था आपका 20,000 का। ठीक है, 20,000 का 10%, 2,000 यहाँ पे फॉल होगा और आपका 2,000 रुपीज की रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है पीडीडी बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5% का। किसका? डेटर्स का। सो सन्ड्री डेटर्स आपके कितने हैं यहाँ पे? सो डेटर्स कितने दे रखे हैं आपके? 16,000। ठीक है, 16,000 का 5%, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, सो हमारे पास अगेन यहाँ पे पीडीडी कितना हो जाएगा? 16,000 का 5% मीन्स 800 की हमारी एक और लाइबिलिटी आ गई। अब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो टू साइड में रिकॉर्ड होगी। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुए हैं 20%, वैल्यू कितनी है? 25,000। ठीक है, तो 25,000 का, अब क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है और वो एप्रिशिएट हो रहे हैं तो बाय साइड में रिकॉर्ड होंगे। कितना? आपका 25,000 का 20% 5,000। क्लियर? बस, और कोई एडजस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं दे रखी, लिख लो फटाफट से। तो 5,000 इधर है, इधर ही ज्यादा है तो वही वाला बैलेंस जो है हम दोनों साइड में लिख देंगे, इधर भी हम 5,000 ही लिख देते हैं, राइट। अब बता दो जरा टोटल करके कितना आ रहा है ये? 2900। 5,000 में से माइनस हुए 2100, सॉरी 1000 तो वैल्यू ही नहीं है, राइट। सो 5,000 में से ये माइनस हुआ 2100। अब ये क्या है? ये है रीवैल्यूएशन गेन। किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो किस किस को मिलेगा? ए को मिलेगा प्लस ये बी को मिलेगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कितना? 15,000 आपका 1575 मिलेगा ए को और 525 मिलेगा बी को। कैसे आया? जिनको समझ आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आया ये वीडियो है वहां से देखना किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बेटा जो आप यूजुअली मिस्टेक कर देते हो, हमें नई वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें वैल्यूज में एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज में जो चेंज आया उसको रिकॉर्ड करना। सेम हमने यहाँ पे किया है, हमारा फर्नीचर रिड्यूस हुआ था 10%, हमारा स्टॉक रिड्यूस हुआ था, पीडीडी हमारा बनाया था, लायबिलिटी बढ़ी थी। ऑन द अदर साइड लैंड एंड बिल्डिंग जो है एप्रिशिएट हुई थी 20%। अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ये किया और पता चला कि 2100 का गेन हो रहा है और उस 2100 के गेन को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पता चला ए के हिस्से में 1575 आएंगे और बी के हिस्से में 525 आएंगे। चलिए अब हम बना रहे हैं पीसीए। पीसीए किस तरह से बनाया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होता है ओपनिंग कैपिटल, राइट। बैलेंस बीडी लिख सकते हो, अकाउंट आप लगा लेना, बाय टू आप लगा लेना। ठीक है, ये साइड आपकी बाय है और ये साइड आपकी टू साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपिटल लिख रहे हैं। एक ही कैपिटल हमारे पास कितनी थी? क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी? दैट वाज 28,500। ठीक है, बी की कैपिटल हमें कितनी दे रखी थी? 15,500 हमारी बी की कैपिटल दे रखी थी और ओपनिंग के टाइम पे सी की कोई कैपिटल नहीं थी। ठीक है,
चलिए सी की कैपिटल को फिर हम किस तरह से दिखाते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी सीज कैपिटल किस नाम से आया है, ये सी का जो कैपिटल आया है ये तो बैंक में आया है, ठीक है। सो बैंक अकाउंट के नाम से आप इसकी एंट्री करोगे, ठीक है। अब बैंक अकाउंट के नाम पे सी की कैपिटल आई है कितनी, 14,000। इज इट क्लियर, ठीक है। इस तरह से हम सी का या न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिस्प्ले करते हैं। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ रीवैल्यूएशन अकाउंट कैलकुलेट किया था, रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है। क्योंकि गेन था इसलिए यहाँ पे बाय साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कितना रिकॉर्ड करेंगे, अब हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना आया था, 1575 ए के हिस्से में आया था और 525 बी के हिस्से में आया था। सी को कुछ नहीं मिलेगा, पुराना गेन है, पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ गुडविल की कैलकुलेशन थी, है ना। सो गुडविल हमारा कहाँ से कैलकुलेट हुआ था, गुडविल प्रीमियम किस किस को मिलेगा, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। कैलकुलेशन हमने की थी, अकॉर्डिंगली 3000 तो एक को मिलेगा और 1000 दूसरे को मिलेगा। और सी तो दे रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी बाय आपका जो रहेगा रिजर्व दे रखा था, ठीक है। सो जर्नल रिजर्व जो था वो आपका 6000 का था, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। इसका मतलब है अगर हम देखें सो 4500 तो एक को मिलेगा और 1500 दूसरे को मिलेगा। कैसे निकला, अब तक आपको पता है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, 6000 डिवाइडेड बाय 4, राइट। चलिए और हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स दे रखी है, कोई और एंट्री हमें दे रखी है इससे रिलेटेड, कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। सो चलिए अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब बेटा क्योंकि हमें कैपिटल को एडजस्ट भी करना है, सो एडजस्टमेंट हम आगे करेंगे। अभी हम सिंपल तरीके से जैसे हमेशा से पहले करते थे वैसे ही एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, सिंपल पीसीए बनाएंगे। कर लो जरा टोटल क्या क्या है यहाँ पे, अगर हम टोटल कर रहे हैं तो हमारे पास आएगी वैल्यू, सो वैल्यू वुड बी 37,750, नहीं वैल्यू वुड बी 37,575, ठीक है। सेम ही हम ए में इधर लिख देंगे 37,575, क्योंकि कोई और वैल्यू तो है नहीं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सी डी कैरीड डाउन। सो नेक्स्ट हम बी का भी कर लेते हैं। बी की हमारी एंट्री क्या रहेगी, बी की एंट्री हो जाएगी हमारे पास 18,525, ठीक है। चलिए उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। अब सी की तो क्योंकि 14 थी 14 ही रहेगी, यहाँ पे लिख दो, ये आपके पास हो गई, ये 18,525 बी की हो गई और 14,000 इसकी हो गई, राइट। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में तो बोला है कैपिटल को एडजस्ट करना है, ठीक है। सो एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ हम सी का भूल गए थे, इसको लिख दो। चलिए अब एडजस्ट करने के लिए ये जो आपने यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू लिखी है इसको आप ब्रॉट डाउन करोगे नीचे, ठीक है। कर दो जरा, क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, क्या करोगे 37,575 ए का था, 18,525 बी का था और 14,000 सी का था, ठीक है। अब बेटा हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है आपके न्यू जो सेंटेंस दिया था लास्ट सेंटेंस कि कैपिटल को रीएडजस्ट करना है न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग, न्यू शेयरिंग के अकॉर्डिंग, है ना। तो वहां से हमें सबसे पहले इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालते हैं, हम यहीं पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सी अगर सी आ रहा है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए, और उसके बदले में वो कितना पैसा ला रहा है, वो 14,000 कैपिटल के ला रहा है ना। तो न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग या न्यू शेयरिंग के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए बताना जरा। हम टोटल कैपिटल को एक्स मान लें, हम टोटल कैपिटल को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स का 1/5 14,000 होता है, तो बचा कितना, टोटल कैपिटल कितनी आएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा, अगर
x का 1/5 तो 14,000 होता है, तो इस 5 को यहां से हटा के इधर कर दूं, कोई इशू है? ठीक है, तो कितनी हो गई वैल्यू? यहाँ पे 70,000 रुपीज की टोटल कैपिटल हो गई। समझ में आ गया? टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 70,000 की। ठीक है, तो 70,000 में अब हमारे पास, तुम ये कैलकुलेट करके बताइए कितना होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो, अगर 70,000 है, कितने के लिए हमारा रेशो क्या आ रहा था? हमारा रेशो आ रहा था 3:1:1। अब देखो, इन दोनों की तो 1:1 है, तो अगर C की 14 है तो B की भी 14 ही होगी, तो यहाँ पे इसकी कितनी होनी चाहिए? आप बता दो जरा, हमारे पास A की कितनी होनी चाहिए? 3 × 14,000। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो कमेंट करके पूछो, हम बताएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 42,000 आपका यहाँ पे आ गया। सो इसका मतलब है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि A की कैपिटल जो है 42,000 होनी चाहिए। सो 42,000 क्या? क्लोजिंग कैपिटल। राइट, क्लियर हो गया? तो 42, ठीक है, हम पहले यही वैल्यू लिख लेते हैं। इनकी कितनी होनी चाहिए? 14, क्योंकि इनका रेशो 1 था, और इसकी भी 14 ही होनी चाहिए। क्लोज कर दो जरा, कितना आएगा? अब क्योंकि हमारा ए का इस तरफ ज्यादा था 42,000, तो हम 42 ही यहाँ पे भी लिख देंगे। राइट, अब बता दो जरा उसको कितना पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, इसका 14 था और उसका 18 था, तो 18 हम यहाँ पे लिखेंगे। राइट, अब 18 क्योंकि उधर ज्यादा है तो 18 हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर ज्यादा वाली वैल्यू हम दोनों तरफ लिखते हैं, और ये तो सेम है, इसका तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्पेशली मार्क करके बताएंगे बेटा, 42 था ए का, 42 मेंटेन करना है। पहले कितनी थी उसकी? 37 समथिंग। तो फाइनली जब इसमें से माइनस करेंगे 4,000, हमारे पास 425 इसको और लाने पड़ेंगे। इधर बच रहा है बैलेंस, देख लो। ठीक है, सो क्या लिखेंगे इधर? बाय बैंक अकाउंट? नहीं, करंट अकाउंट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है करंट अकाउंट से एडजस्ट करनी है। ठीक है, सो किसका करंट अकाउंट है? ये ए का। सो हमारे पास बाय एज करंट अकाउंट। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए दूसरी तरफ आ जाते हैं। बी का क्या एडजस्टमेंट है? बी का 18,000 इधर आ रहा था, इधर इसको मेंटेन करना है 14, तो सीधे सीधे 4,525 नजर आ रहा है। और ये क्या है? ये विड्रॉ करेगा। कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड में। ठीक है, सो हम यहाँ क्या करेंगे? अगेन करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो बीज करंट अकाउंट। राइट, सो बी के करंट अकाउंट से 4,525 डेबिट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब मेन जो प्रॉब्लम आपको फील होती है कि ये डेबिट वो क्रेडिट, पैसा विड्रॉ हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? सो अब हम बैलेंस शीट कर लेते हैं। चलिए बेटा, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब क्योंकि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज यहाँ पे चेंज हुए हैं, इसलिए जो चेंज अपडेटेड वैल्यू है, जो डिक्रीज हुआ है उसको डिक्रीज कर देंगे, जो इंक्रीज हुआ है उसको इंक्रीज करके अब यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल आया ना, सो हमारे पास जो कैपिटल रहेगा, क्या रहेगा? कैपिटल हमारे पास अब किस किस का है? ए, बी और सी, तीन लोगों का कैपिटल है हमारे पास। सो ए का कैपिटल था हमारे पास 42,000, इसको मेंटेन करना है, और इन दोनों भाइयों को तो 14 ही मेंटेन करना है। राइट, सो फाइनल कैपिटल हमारी कितनी थी? 70,000 होनी थी। अब कुछ करंट अकाउंट की भी एडजस्टमेंट है, अभी करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हमारे पास जो बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स दे रखे थे। राइट, करंट लाइबिलिटीज। सो क्रेडिटर्स कितने थे हमारी वैल्यू में? हाँ जी, सो 37,500 रुपीज के क्रेडिटर्स दे रखे थे, और क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ तो सेम ही लिख देंगे। राइट, चलिए अब हम आ जाते हैं करंट अकाउंट में। कौन सा वाला करंट अकाउंट? बी। याद करो जरा, बी हमारा क्या कर रहा था? विड्रॉ कर रहा था, है ना? तो विड्रॉ कर रहा था, इसका मतलब क्या है कि फर्म के ऊपर अब ये लाइबिलिटी है कि उसके पेमेंट कर रहे हैं भाई। बी का जो है एक्स्ट्रा पैसा फर्म के पास आया हुआ है। राइट, तो फर्म के ऊपर तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे हम। बी के करंट अकाउंट को
हम लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर देंगे और कितना था 4525 रुपीज हमारी जो है वैल्यू थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम दूसरी तरफ, अब लाइबिलिटी में तो और कुछ ऐसा बचा नहीं है, एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट एक एक करके जल्दी जल्दी बोल दो जरा। सो हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो एप्रिशिएट हुई थी, याद है 25 पहले से थी, 5 हो गए थे, 5 उसमें इंक्रीज एप्रिसिएशन आया था, 30 बन गई। ठीक है, फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं तो फर्नीचर हमारा जो है 100 डेप्रिशिएट हुआ था, 1000 था, 100 डेप्रिशिएट हुआ था, 900 वैल्यू बची। स्टॉक की बात कर रहे हैं, 20 था, 2000 कम हो गया था, सो 18,000 हमारा स्टॉक बचा था। बिल्स रिसीवेबल्स आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया था, लेकिन थे तो खत्म तो नहीं कर दोगे, राइट। सो हमारे बिल्स रिसीवेबल 3000 के दे रखे हैं। और एक और चीज बेटा, हमारा जो है जनरल रिजर्व इधर दे रखा था पुरानी बैलेंस शीट में, उसको हमने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो पीसीए में डिसॉल्व होके खत्म हो चुका है, राइट, उसको अब लेने की जरूरत नहीं है, वो डिसॉल्व हो चुका है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे कुछ डेटर्स भी थे। सो डेटर्स थे हमारे 16,000 के, जिसमें से हमने पीडीडी बना दिया 800 का, 20% बनाया था ना, उसको इस तरह से शो करते हैं। सो हमारे पास 15,200 डेटर्स बचे। और हमारे पास क्या एसेट था बैलेंस शीट के अंदर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास कैश की एंट्री है, तो कैश पे भी हम बाद में आएंगे, पहले हम करंट अकाउंट को सेटल कर लेते हैं। बी का करंट अकाउंट, क्योंकि बी का जो पैसा था वो फर्म के ऊपर लायबिलिटी थी। लेकिन अगर हम ए की बात करते हैं, ए का करंट अकाउंट, सो ये क्या था, ए को तो और लेके आना था ना, तो ये तो फर्म के लिए फायदा है, राइट। सो का फर्म के लिए एसेट है। सिमिलरली सी का जो करंट अकाउंट था, सी के अकाउंट को भी तो हम यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि भाई साहब गुडविल का पैसा नहीं लाए थे, राइट। कितना? 4000 उनके करंट अकाउंट में से काटेंगे, फर्म के लिए फायदा है। और ए का करंट अकाउंट कितना था? 4425, राइट, क्लियर। अब आ जाते हैं हम फाइनली कैश पे या बैंक पे। कितना था स्टार्टिंग में कैश आपका? कैश आपका स्टार्टिंग में कैश हमारा था 22,500 ऑलरेडी था, है ना, और 14,000 सी लेके आया था कैपिटल के, गुडविल के ही तो नहीं लाया, कैपिटल तो पूरा लाया था। तो यहाँ पे 36,500 वैल्यू हमारी कैश की हो जाएगी, क्लियर। चलिए और कोई वैल्यू हमारी एसेट लायबिलिटी की नहीं है, एक बार टोटल करके देख लेते हैं कितना आता है। इधर हमारा टोटल कितना आएगा? सो 25,0,112, राइट, 1,12,025 रुपीज। ठीक है, इस साइड का भी टोटल हम करके देख लेते हैं कितना रहेगा हमारे पास। ये वैल्यू सेम 1,12,025 रुपीज हमारी यहाँ पे भी आ रही है। सो बैलेंस शीट मैच होगी। इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। समझ आया? सो बैलेंस शीट के अंदर आपको करना क्या है, सिंपली जो हमारे रिवैल्यूएशन में चेंजेस आए थे एसेट लायबिलिटीज में, उनको यहाँ पे प्लस माइनस करके लिख देना है। जो एप्रिशिएट हुए थे एप्रिशिएट करके लिख दो, इंक्रीज करके लिख दो, जो डेप्रिशिएट हुए थे उनको माइनस करके लिख दो, और जिनमें कोई चेंज नहीं आया था वो वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे हमारा बिल्स रिसीवेबल लिखा गया। लेकिन एक जनरल रिजर्व भी था जिसको हमने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि वो ऑलरेडी पीसीए में डिसॉल्व हो चुका है, इसलिए वो दोबारा यहाँ पे नहीं आया। सो होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।